हेलो गाइज, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइज हम सब क्या पढ़ रहे थे, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में हम क्या पढ़ रहे थे, पास्ट टेंस का सेकंड पार्ट जिसको हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिफिनेशन पढ़ चुके हैं और उनके जितने भी सेंटेंस होते हैं उन सभी सेंटेंस के रूल्स और पॉइंट के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जितने भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हिंदी में सेंटेंस बनते हैं उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जो मैं आपको पिछली वीडियो में रूल बताया था उन्हीं सभी रूल्स को यूज करके हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको जो सेंटेंस लूँगा उस सेंटेंस में यशोवी चेंज नहीं रहेगी। इट मीन्स सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सेम रहेगा, इसलिए क्योंकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद हम जब ये पूरा पढ़ लेंगे, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट सेंटेंस लेके आएंगे जिसमें एसओबी चेंज रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख लिए हैं और इसमें हम आज क्या करेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और यहाँ पर केवल हम ट्रांसलेट ही करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, हम एक सेंटेंस लेते हैं। पहला हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, अफर्मेटिव में। तो पहला सेंटेंस लिख लेते हैं था। ये देखो मैंने क्या किया, एक सेंटेंस लिख लिया, वह एक गाना गा रहा था। ये आपका सेंटेंस है और ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखो इसी को हमको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक सेंटेंस में जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में या पूरे टेंस में कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिलता है आप उसको उसी तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हो। बट उसमें आपको सब्जेक्ट मतलब अलग अलग टेंस में आपको जितने भी रूल्स होते हैं उन सभी को आपको याद होना चाहिए। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहले हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस को पढ़ लेंगे, वह एक गाना गा रहा था। इतनी बात समझ में आई। इसकी पूरी कहानी इस सेंटेंस के अंत में है। इसकी पूरी कहानी इस सेंटेंस के अंत में है। अगर आपको पूरा अंत में जो मैं आपको बताने वाला हूं अच्छे से समझ लो, आपको कोई भी सेंटेंस मिलेगा उसको एकदम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। तो चलो हम क्या करते हैं, लास्ट से बात करते हैं। ये देखो आपको लास्ट में क्या मिला, था। और मैं जब आपको टेंस पढ़ा रहा था वहाँ पर मैं बताया था ये था किसका पहचान बताता है। ये पहचान आपका किसका हो गया, पास्ट टेंस का। ये आप सबको मैं पढ़ा चुका हूँ, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसी था में इस रहा को ऐड कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि पास्ट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से हम दूसरे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और मैं जब आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैं आपको सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट बताया था, वही पॉइंट अब यहाँ पर यूज होगा। तो देखो मैं वहाँ लिखवाया था जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर ये सब मिले तो आप क्या बताओगे, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या बताते हैं, पहचान बताते हैं। तो आपको समझ में आ गया दूसरा स्टेप। यहाँ तक अब आपको पहचान पता चल गई। अब आपको क्या करना है, पहचानना एक कौन सा सेंटेंस है। एक कौन सा सेंटेंस है आपका, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक। और अब आपको अभी मैं कल पढ़ाया था कि अफर्मेटिव पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, बस उसी रूल को यूज करके इसको हमको ट्रांसलेट करना है। तो आप सबको रूल पता होगा, तो चलो उसी रूल पे इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। देखो जब मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था और उसमें जो मैं रूल बताया था, रूल में पहले क्या आया था, सब्जेक्ट। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही।
यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखो रूल में आपको मैं बताया था हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और आपको रूल दिखाई भी दे रहा होगा स्क्रीन पे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वाज या वर, और ये भी मैं बताया था वाज का यूज कहाँ होता है और वर का यूज कहाँ यूज होता है। देखो वाज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और वर का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज। इसके बाद देखो रूल में हेल्पिंग वर्ब के बाद आया होगा वर्ब, और इसमें वर्ब क्या है, गाना, और गाना की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। अब सिंग में क्या करो, आईएनजी लगा दो, इसी को कहते हैं फोर्थ फॉर्म। क्लियर। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। अब देखो ये आपका ट्रांसलेट हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे ही हम दूसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। जो आपका दूसरा सेंटेंस कौन सा होता है, निगेटिव होता है। तो ये देखिए हमने क्या किया, दूसरा सेंटेंस लिख लिया। दूसरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव है। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है। तो देखो पहले हम आपको बता देते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं। जिस वाक्य में नकारा जाए या मना किया जाए या नहीं का बोध आए उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे हम इसमें स्टेप लगाए हैं सेम इस केस में यही पूरा स्टेप हम फॉलो करेंगे, बट हम क्या करेंगे, केवल दो चीज चेंज करेंगे। देखो ये आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस आया यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस, और यहाँ पर हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस का रूल, और रूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलो हम क्या करते हैं, उसी रूल पे इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखो रूल में पहले क्या आया होगा, सब्जेक्ट, और इसमें एसओबी तो हम चेंज किए नहीं, सेम ऐसे लिख देते हैं ही। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वाज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका होगा नॉट। क्यों, यहाँ पर भी नॉट आया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या करेंगे, सिंग, और सिंग में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। ये हो जाएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसके बाद ए सॉन्ग। क्लियर, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। तीसरा सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव। तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस लिख लेते हैं। तो अब देखिए हम क्या किए, तीसरा सेंटेंस लिख लिए हैं इंट्रोगेटिव। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, उसके नाम से क्लियर है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब देखो इसमें भी सेम यही हम स्टेप यूज करेंगे, बस इसमें हम क्या करेंगे, दो चीज चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे, यहाँ पर आपका सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव, और यहाँ पर हम इंट्रोगेटिव का रूल यूज करेंगे, और रूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलो हम उसी रूल पे क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे रूल में, देखो जब स्टूडेंट इस प्रकार का सेंटेंस मिलता है तो वो लोग मैक्सिमम स्टूडेंट को नहीं पता होता है, वो क्या करते हैं, इसकी इंग्लिश लिख देते हैं व्हाट, ये चीज़। तो आप याद रखना, अगर ऐसा कभी भी कहीं पर भी किसी भी टेंस में ऐसा सेंटेंस मिलता है जहां पर स्टार्टिंग में क्या मिले, तो आप कभी भी व्हाट का यूज नहीं यूज करोगे। आप क्या यूज करोगे, रूल के अकॉर्डिंग पहले इसके स्थान पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो मैं बता दिया हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले अच्छे से पढ़ लो, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलो हम क्या करते हैं, अब रूल के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करते थे। इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो देखो हेल्पिंग वर्ब हम कैसे यूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, और ही के पहले हम क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, वाज, और रूल में भी ऐसे ही होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है, सिंग, और सिंग में आईएनजी लगा दो, ये हो गया सिंगिंग। इसके बाद आपका ये ऑब्जेक्ट, ए सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आपको इंट्रोगेटिव भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो हम चौथे सेंटेंस की बात करते हैं, उस सेंटेंस को लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए हम क्या किए हैं, जो आपका चौथा सेंटेंस है उसको भी लिख लिए हैं। किस केस में? इंट्रोगेटिव में। और इंट्रोगेटिव में कौन सा है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्यों इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ? क्योंकि इसमें प्रश्न में भी पूछा जा रहा और नकारा भी जा रहा। तो सेम यही स्टेप इसमें भी यूज करेंगे और यही स्टेप यूज करके इसको भी हम ट्रांसलेट करेंगे। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, और इसमें भी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का रूल यूज करेंगे और रूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलो इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, या यही सेम सेंटेंस है, बस ही के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। तो चलो यहाँ लिखते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब वाज, इसके बाद आपका सब्जेक्ट ही, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे? नॉट। एकदम रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फिर आपकी वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, या डायरेक्ट आप फोर्थ फॉर्म लिख दो। इसके बाद आपका ये हो गया ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो हम क्या किए, इन चारों सेंटेंस को एकदम इजीली ट्रांसलेट कर लिए अगर आपको रूल पता रहेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, WH क्वेश्चन में बात कर लेते हैं कि WH क्वेश्चन जब मिलेगा तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। चलिए उसको हम लिख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो इसमें कैसे मिलता है WH क्वेश्चन में, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो देखो WH क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ सबसे इजी होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना तब भी आने लगेगा। देखो ये आपका कौन सा सेंटेंस था? इंट्रोगेटिव। बस यही क्या ले जाके यहाँ पर सेट कर दो, मतलब ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना हो, इस सेंटेंस के कहीं पर भी जहाँ पर ये सेट हो जाए, अपना सही उच्चारण दे दे, बस वही क्या होता है? WH होता है। जैसे देखो वह है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखो आपका इंट्रोगेटिव, ये देखो आपका WH क्वेश्चन में आपका हो गया ये सेंटेंस। ठीक है, इसमें देखो हम कुछ कलाकारी नहीं किए हैं, बस यही जो क्या है, इसी क्या को मैं स्टार्टिंग में ना रखकर कहीं पर मतलब ये बीच में आ जाए और इसको मैं ऐसा फ्रेम में बना लिया, इसको मैं ऐसा सेट कर लिया, इसी को कहते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैं पीछे आपको बताया था रूल इसका, WH क्वेश्चन का रूल क्या होता है, तो रूल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो देखो इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सर्वप्रथम रूल में आपको दिख रहा होगा इंट्रोगेटिव वर्ड्स, तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स यही तो है, तो इसकी हम क्या करेंगे? इंग्लिश लिखेंगे। क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। समझ में आ गया? अब इसके बाद कुछ करना नहीं है, इसी सेंटेंस का यही पूरा लिख दो, मतलब इस सेंटेंस का जो रूल आप पीछे पढ़ा, अभी जो आप पीछे पढ़े हो वही रूल यहाँ पर सेट कर दो। अदरवाइज यही सेंटेंस पूरा ले जाके यहाँ लिख दो। क्यों लिखोगे? आप कभी भी गलती से ऐसा मत करना, क्योंकि यहाँ पर देखो वही सब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट, वही वर्ब, लेकिन जब आप को बुक में प्रैक्टिस करने को मिलेगा तो वो सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो आप वहाँ पर रूल यूज करना, ऐसे ना ले जाके इसको सेट कर देना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, वाज ही सिंगिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया? इसके बाद एक देखो जो जिसमें नॉट पूछता है, तो यही सेंटेंस है, इसी में नॉट लगा दो, वह है। अब देखो ये आपका WH क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। देखो इसमें प्रश्न पूछा गया और इसमें क्या हो गया? नकार आ गया है, निगेटिव। तो ये आपका कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन है। तो आपको रूल भी दिख रहा होगा WH क्वेश्चन का। तो चलो उसी रूल पे इसको भी ट्रांसलेट करते हैं, या सीधे यही सेंटेंस लिख दो पूरा, बस इसी वाज के बाद नॉट, सॉरी इसी सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दो। क्लियर? तो देखो सेम ऐसे ही होगा, वाट वाज ही नॉट, इसके बाद आपका वर्ब सिंगिंग ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये देखो आपका ट्रांसलेट हो गया। देखो जो मैं आपको कल पढ़ाया था जितना रूल्स,
उन सभी रूल्स को मैं यूज करके पूरा सेंटेंस आज हम क्या किए, ट्रांसलेट कर लिए पास्ट कंटिन्यूअस में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप सब कमेंट करना ना भूलें। आप सब कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में चेंज एसओबी, मतलब एसओबी चेंज रहेगा, उसमें हम अलग अलग प्रकार के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए गाइज मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।